राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है कर्ज। परवीन अपने पापा से कहता है, पापा कल दीदी के होने वाले सास और ससुर आ रहे हैं। अभी जीजाजी ने फ़ोन करके बताया था। परवीन की बड़ी बहन की सगाई अभी कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में हुई थी। अशोक जी पहले ही उदास बैठे थे। वे धीरे से बोले, हाँ बेटा। उनका फ़ोन भी आया था कि वे कल या परसों दहेज की बात करने आ रहे हैं। कह रहे थे दहेज के बारे में आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो क्या होगा। कहते हुए अशोक जी की आंखें भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। रचना भी उदास बैठी थी। अगले दिन समधी समधन आए। उनकी खूब आवभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने अशोक जी से कहा, अब काम की बात की जाए। अशोक जी की धड़कन बढ़ गई। वो बोले, हाँ हाँ बोलो समधी जी, जो आप हुक्म करो। लड़के के पिता ने अपनी कुर्सी धीरे से अशोक जी की तरफ खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, अशोक जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। अशोक जी हाथ जोड़ते हुए बोले, बताइए समझी दी, जो आपको उचित लगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। समधी जी ने अशोक जी को धीरे से कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या नहीं भी देंगे, मुझे सब स्वीकार है। पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज नहीं दोगे, वो हमें स्वीकार नहीं होगा। मुझे बिना कर्ज वाली बहू चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को दोगुना कर दे। अशोक जी यह सुनकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। भावुक होकर उन्होंने अपने समधी जी को गले लगा लिया। अशोक जी समधी जी के गले लगते हुए बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अशोक जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा ससुराल मिला है। अशोक जी ने अपनी बेटी का विवाह बहुत धूमधाम और खुशी से किया। उनकी बेटी ससुराल में जाकर बहुत खुशी से रहने लगी। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।